आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 1 जुलाई की टॉप न्यूज। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के चंद अजला में बारिश, 5 जुलाई तक बारिश की पेशकियासी। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की शाम बारिश हुई, जिससे अवाम ने राहत की सांस ली। हफ्ते की शाम हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई। अमीरपेट, कोमपल्ली, कोकटपल्ली, मूसीपेट, एरागड्डा, बालानगर, कुतुबुल्लापुर, आलवाल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। GHMC ने पहले ही शहरियों को इंतबाह जारी किया है। मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में अगले 5 दिनों तक मौसम अबर आलूद रहेगा, जिसके बाद शहर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना में 1 और 2 जुलाई को बारिश होगी। उन्होंने कहा कि कई अजला में गरज और चमक के साथ बारिश होगी, इसलिए लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना के सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KTR ने हफ्ते को कोकापेट में 15 मिलियन लीटर फी दिन की सलाहियत वाले सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सिवरेज बोर्ड के अहदेदारों के मुताबिक ये प्लांट जदीद सीक्वेंसिंग रिएक्टर टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे 66 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। वजीर बराए IT, सनत, MA&UD तेलंगाना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे कहा कि रियासत का मकसद सितंबर 2023 तक अपने गंदे पानी की 100% सफाई का है। सितंबर 2023 तक अपने सिवरेज की 100% ट्रीटमेंट हासिल करने वाला हिंदुस्तान का पहला बड़ा शहर बनने के मकसद के साथ तेलंगाना हुकूमत जारिहाना तौर पर सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की एक सीरीज की तामीर कर रहा है, जिसकी मुश्तरका सलाहियत 1259.50 मिलियन लीटर रोजाना MLD होगी। हैदराबाद मेट्रो रेल ने हफ्ता यानी आज एक नए स्टूडेंट पास ऑफर का ऐलान किया है, जो गर्मियों के तातीलात के बाद तालीमी इदारों के दोबारा खुलने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक स्मार्ट कार्ड की शक्ल में दस्तयाब है। ये पास तालिबे इल्मों को सिर्फ 20 दौरों की अदायगी के बाद 30 दिनों में 30 सवारियों पर जाने देगा। अपने ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट में LNT हैदराबाद मेट्रो रेल ने इंकिशाफ किया कि स्टूडेंट पास की पेशकश 31 मार्च 2024 तक चलेगी। एक बयान के मुताबिक तलबा रेड लाइन पर JNTU कॉलेज, SR नगर, अमीरपेट, विक्टोरिया मेमोरियल और दिलसुख नगर स्टेशनों से पास खरीद सकते हैं। ग्रीन लाइन पर JNTU कॉलेज, SR नगर, अमीरपेट, विक्टोरिया मेमोरियल और दिलसुख नगर से पास खरीदा जा सकता है। उसे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खरीदा जा सकता है। पास खरीदने वाले तलबा को हैदराबाद मेट्रो रेल से वाबस्ता मुख्तलिफ ब्रांड्स जैसे 24/7 कॉन्वीनियंस स्टोर्स, रिलायंस ट्रेडर्स वगैरह के डिस्काउंट कूपन भी मिलेंगे। YSR तेलंगाना पार्टी YSRTP के सरबराह YS शर्मिला के तेलंगाना कांग्रेस यूनिट में मुबैकिना तौर पर शामिल होने पर पैदा होने वाला सस्पेंशन 8 जुलाई को अपने वालिद और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अंजहानी की 74वीं यौम पैदाइश पर ख़त्म होने का इम्कान है। अगरचे ये क़यास किया जा रहा है कि वो रियासती आकाई में किसी ओहदे के लिए बड़ी पुरानी पार्टी के साथ बातचीत कर रही है। कांग्रेस ने अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की है। YSRTP ज़राए के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि शर्मिला की शमूलियत के हवाले से अभी तक कोई मस्बत रद्द अमल सामने नहीं आया है, जबकि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने कहा कि वो उनके साथ राब्ते में हैं। अभी तक उनके YSRTP को कांग्रेस में जम करने की कोई वजाहत नहीं हुई है। दर हकीकत पिछले महीने शर्मिला ने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की थी कि वो AP में कांग्रेस में शामिल होगी और पार्टी सरबराह का ओहदा संभालेंगी। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात, राहुल गांधी खम्मम में जलसे आम से करेंगे खिताब। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कामयाबी से खुश होकर कांग्रेस इतवार को तेलंगाना में राहुल गांधी की एक जबरदस्त अवामी रैली के साथ
इंतखाबी बगल बजाने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहां दिसंबर 2023 में असेंबली इंतखाबात होने हैं। रियासती कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी की ये अवामी रैली पार्टी को जरूरी रफ्तार फराहम करेगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में बीआरएस कारकुनान इलेक्शन लड़ने के लिए मुतहिद है। पार्टी का कहना है कि अगर वो खम्मम के इलाके में 10 सीटें जीत लेती है तो वो हुकूमत मुखालिफ लहर और हुक्मरान बीआरएस हुकूमत के जरिए पोडू अराजी की तकसीम के तनाज़े की वजह से रियासत में बढ़त हासिल करेगी। कांग्रेस के सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने हुक्मरान बीआरएस हुकूमत को बेनकाब करने के लिए पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा का इख्तिताम इतवार को हो रहा है। हुक्मरान जमात पर इल्जाम है कि वो रैली को फ्लॉप शो बनाने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगरचे पार्टी ने रियासत भर से लोगों को खम्मम लाने के लिए 1500 तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC बसों को किराए पर लेने के लिए 2 करोड़ रुपए अदा किए हैं, लेकिन वो बसों का इंतजाम नहीं कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम मोदी पर किया जुबानी हमला। कहा पीएम पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन हुकूमत दलित मुसलमानों के रिजर्वेशन की करती है मुखालिफत। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वजीर आजम मोदी के जरिए दिए गए बयान के बाद ही पूरे मुल्क में उस पर बहस शुरू हो गई है। बरसरे इख्तिदार जमात जहां इसकी खूबियां बनाने में मसरूफ है, तो वहीं अपोजिशन यूसीसी के खिलाफ मोर्चा बंदी की तैयारी कर रही है। अपोजिशन लीडरान मुसलसिल यूसीसी से मुतालिक बयानबाजी कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने भोपाल में अपने खिताब के दौरान पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा था कि पसमानदा मुसलमानों का उनके ही मजहब के लोगों ने इस्तेहसाल किया है। अब इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने रद्द अमल जाहिर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट को ट्वीट पर शेयर करते हुए लिखा है कि वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुसलमानों का एक तबका पसमानदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी मुसलमान गरीब है। खास तौर पर जो आला जात के मुसलमान हैं वो OBC हिंदुओं से भी गरीब है। ओवैसी ने वजीर आजम मोदी से सवाल करते हुए कहा कि वो पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं। फिर उन्होंने अक़लियतों की फलाह व बहबूद के बजट में 40% की तख़फ़ीफ़ क्यों कर दी। गुजरात में 24 घंटे में 10 इंच बारिश से हाहाकार, सैलाब जैसी सूरत हाल। ड्रोन कैमरे में कैद हुई खौफनाक तस्वीरें। जूनागढ़ में 24 घंटे में 10 इंच बारिश के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। मौसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके जेरे आब हो गए हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, जबकि खेतों में भी पानी नजर आ रहा है। जूनागढ़ में शदीद बारिश की वजह से ओचट नदी का किनारा टूट गया है। बमनसा के करीब दरिया का पुश्ता टूट गया है। नदी का पानी खेतों में दाखिल हो गया है, जिससे मूंगफली के खेतों को नुकसान पहुंचा है। जूनागढ़ का हसनापुर डैम ओवरफ्लो हो गया है। गरनाल में मौसलाधार बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद नशेबी इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। जूनागढ़ के 3 डैम पहली बारिश में ही ओवरफ्लो हो गए हैं। गुजरात के तमाम 33 अजला में बारिश हो रही है। बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश हो रही है, तो बाज़ मुकामात पर बारिश ने तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर ने की खुदकुशी। रेलवे ट्रैक से बरामद हुई नाश, बीवी ने खोला बड़ा राज। तफरीही दुनिया से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। पंजाबी लोक गुलकार रंजीत सिद्धू ने खुदकुशी कर ली है। इस खबर के बाद पंजाबी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। गुलकार की नाश जुमा यानी 30 जून को देर गए रेलवे ट्रैक के करीब से बरामद हुई थी। तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि पंजाबी गुलकार रंजीत सिद्धू है। उनकी मौत की खबर के बाद ना सिर्फ अहले खाना बल्कि फैंस में भी गम की लहर छा गई है। रंजीत सिद्धू सनम में रह रहे थे। जुमे की रात रेलवे ट्रैक के करीब से एक नाश मिली। पुलिस की जांच में पता चला कि ये नाश किसी और की नहीं बल्कि रंजीत सिद्धू की है। रंजीत सिद्धू की मौत के मामले में GRPSI का बयान भी सामने आया है। GRP के लोगों ने बताया कि इस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नाश का पोस्टमार्टम करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। ना सिर्फ जवान और टाइगर 3, आपको भी होगा इन 5 फिल्मों का इंतजार। चौथी फिल्म होगी बेहद खास।
इस साल बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई, जिनमें कुछ को कामयाबी मिली और कुछ को मायूसी हुई। अब शायकीन को ऐसी 5 फिल्मों का इंतजार है जो जल्द ही सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली है। इन 5 सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक फिल्म भी बहुत खास है, जिसका नाम हेरा फेरी 3 है, क्योंकि ये बॉलीवुड की एक सादा बहार फिल्म है जिसके पहले और दूसरे हिस्से को अब तक शायकीन की जानिब से बेपनाह पसंद किया गया है। शाहरुख खान ने इस साल पठान से खूब धमाल मचाया। फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के गाने तक सब सुपर हिट हुए और अब वो अपनी सबसे ज्यादा मुंतजिर फिल्म जवान के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मुसलसिल फ्लॉप साबित हो रही है। ऐसे में इन्हें अपनी सबसे ज्यादा मुंतजिर फिल्म टाइगर 3 से बहुत उम्मीदें हैं। उसके साथ ही सलमान के फैंस भी उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भूल भुलैया 3 इस फिल्म का पहला हिस्सा अक्षय कुमार पर फिल्माया गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साथ ही इस फिल्म के दूसरे हिस्से में कार्तिक आर्यन नजर आए और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित हुई। अब जब इस फिल्म के तीसरे हिस्से का ऐलान हुआ है, लोग इस फिल्म को लेकर काफी पुरजोश हैं। कार्तिक आर्यन इस फिल्म के तीसरे हिस्से में भी नजर आएंगे। हेरा फेरी 3 इस फिल्म का पहला हिस्सा बॉलीवुड की कामयाब तरीन फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की जोड़ी ने धूम मचा दी थी। उसके साथ ही इस फिल्म का दूसरा हिस्सा भी लोगों को बहुत पसंद आया और अब उसका तीसरा हिस्सा भी आने वाला है। पुष्पा 2 साउथ की सुपरस्टार इल्लू अर्जुन की इस फिल्म का पहला हिस्सा जबरदस्त था। रिलीज के साथ ही इस फिल्म का पहला हिस्सा बॉक्स ऑफिस पर हिट हुआ था और अब शायकीन को इसके दूसरे हिस्से का बेसब्री से इंतजार है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से होगा शुरू। पुरानी इमारत से होगा आगाज और नई इमारत में होगा इख्तिताम। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने हफ्ते को ये जानकारी दी है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है, क्योंकि अहम अपोजिशन पार्टियों ने अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत का मुहासरा करना शुरू कर दिया है। प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक जारी रहेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस इजलास में कुल 17 नशिस्तें होंगी। उन्होंने कहा, मैं तमाम जमातों से अपील करता हूं कि वो इजलास के दौरान कानून साजी और पार्लियामेंट के दीगर कामों में तामीरी ताउन करें। हज सीजन कामयाब और मुतादी अमराज से पाक था। काफिलों की वापसी, सऊदी हुक्काम ने किया ऐलान। हज 2023 के आखिरी दिन हुज्जाज की बड़ी तादाद रमी के बाद मिना से रुखसत हो गई। कुछ हुज्जाज जो चौथे दिन भी रमी करते हैं आज लौटेंगे। अहम ये कि सऊदी वजीर सेहत फहद जलाजल ने कहा कि हज सीजन 2023 हर तरह के मुतादी अमराज और सेहत आमा को खतरात पैदा करने वाले मसाइल से पाक रहा। सेहत स्कीमें कामयाब रही है। SPA के मुताबिक वजीर सेहत ने जुमा को मिनी में कंट्रोल सेंटर से बयान में कहा कि सऊदी क़यादत की मदद और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुसलसिल निगरानी की बदौलत हज सीजन की सेहत स्कीमें कामयाब रही। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा कि अलविदाई तवाफ के इंतजामात कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि हरमैन शरीफैन ऑपरेशनल प्लान के दूसरे मरहले में तमाम फेल टीमें 100% चौकस है और हुज्जाज की खिदमत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जा रहा है। ये थी 1 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।